नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लोक सत्य में। मैं हूं आपके साथ मनीष झा। बॉलीवुड में ड्रग्स कनेक्शन को लेकर जांच की मांग संसद में क्या उठी, बॉलीवुड दो भागों में बंट गया है। जी हां, जिस प्रकार से खबरें सामने आ रही हैं कि बॉलीवुड के कई कलाकार ड्रग्स लेते हैं, तो उसके मद्देनजर रवि किशन ने संसद में इस मामले को उठाया और बॉलीवुड में ड्रग्स कनेक्शन को लेकर जांच की मांग की थी। जिसके बाद जया बच्चन ने संसद में रवि किशन पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि कुछ लोग जहां एक तरफ बॉलीवुड में काम करते हैं तो दूसरी तरफ बॉलीवुड को बदनाम करते हैं। साथ ही साथ जया बच्चन ने कहा था कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। अब रवि किशन और जया बच्चन के इन बयानों के बाद बॉलीवुड दो भागों में बंट गया है। जहां एक तरफ बॉलीवुड के कई कलाकार रवि किशन का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ कुछ कलाकार जया बच्चन के पक्ष में खड़े हो गए हैं। और इस मामले में अब बॉलीवुड की अभिनेत्री और भाजपा की सांसद हेमा मालिनी ने जया बच्चन का समर्थन किया है। हेमा मालिनी ने कहा है कि केवल बॉलीवुड को ही बदनाम क्यों किया जाए। ड्रग्स पूरे देश में फैला हुआ है। कई क्षेत्रों में ड्रग्स लिए जाते हैं, लेकिन केवल बॉलीवुड को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है, बॉलीवुड के बारे में ही क्यों कहा जा रहा है कि बॉलीवुड के कलाकार ड्रग्स लेते हैं। हेमा मालिनी ने कहा कि ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड में सब बुरे लोग ही हैं। कुछ बुरे लोग हो सकते हैं, लेकिन काफी संख्या में अच्छे लोग भी शामिल हैं, और इसीलिए केवल बॉलीवुड को टारगेट करना काफी नहीं होगा। अब जहां सीधे तौर पर भाजपा की सांसद और अभिनेत्री हेमा मालिनी का समर्थन जया बच्चन को मिला है, तो दूसरी तरफ कंगना रवि किशन के पक्ष में खड़ी हो गई है और सीधे तौर पर इस मामले में जांच की मांग कर रही हैं और कह रही हैं कि बॉलीवुड में जिस प्रकार से ड्रग्स फैल रहा है, इसकी पूरी तरह जांच होनी चाहिए। साथ ही साथ कंगना ने जया बच्चन पर निजी तौर पर भी टिप्पणी की थी और कहा था, यदि ऐसी स्थिति आपकी बेटी के साथ हो तो आप उस मामले में क्या कहेंगी। हम आपको बता दें कि सीधे तौर पर जब से बॉलीवुड में ड्रग्स कनेक्शन को लेकर तार जुड़ने की खबरें सामने आई हैं, तब से ही बॉलीवुड दो भागों में बंट गया है। क्योंकि बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड में जिस प्रकार से एनसीबी जांच कर रही है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले में ड्रग्स एंगल सामने आया था और इस मामले में एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया है। और रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी की पूछताछ में बॉलीवुड के कई कलाकारों के नाम लिए थे, जिसमें रकुल प्रीत सिंह और सारा अली खान का नाम भी शामिल है। और इसके बाद ही बॉलीवुड में ड्रग्स कनेक्शन को लेकर जांच की मांग उठ गई है। हम आपको बता दें कि जिस प्रकार से रवि किशन ने संसद में आवाज उठाई, कहीं ना कहीं ये दिखता है कि अब जिस प्रकार से बॉलीवुड में ड्रग्स कनेक्शन को लेकर पहले से ही कई खबरें सामने आ रही थी, अब वो सार्वजनिक रूप से आ गई है और जांच की मांग उठ गई है। देखिए, गलत गलत ही होता है और जो देश को गलत दिशा में ले जाए उसके खिलाफ कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। केंद्र सरकार को, सीधे तौर पर केंद्र सरकार को एक ऐसा फैसला लेना चाहिए जिससे जिस प्रकार से दूसरे देशों से जो ये ड्रग्स तस्करी होती है और भारत में युवाओं को बर्बाद किया जाता है, उस पर रोक लगानी चाहिए। और यही बात रवि किशन ने भी संसद में कही थी। कहीं ना कहीं देखिए, सीधे तौर पर बॉलीवुड में ड्रग्स कनेक्शन को लेकर जो आवाज उठी, उस पर कार्रवाई तो बनती है, क्योंकि जिस प्रकार से कई कलाकार ड्रग्स लेते हैं, ये हम नहीं कह रहे, ये सीधे तौर पर ये खबरें सामने आ रही हैं। और जिस प्रकार से एनसीबी बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले में जांच कर रही है, उस मामले में कई बॉलीवुड कलाकारों के नाम सामने आए हैं, तो कहीं ना कहीं अब सीधे तौर पर दिखता है कि कई बॉलीवुड कलाकार ड्रग्स लेते हैं और इस पर केंद्र सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए और इस मामले की जांच करनी चाहिए।
केवल बॉलीवुड ही नहीं, कई अन्य क्षेत्रों में भी जहां ड्रग्स तस्करी होती है, जहां ड्रग्स का लेन देन होता है, वहां पर सीधे तौर पर सख्ती से कार्रवाई करके इन ड्रग पेडलरों को सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। आपसे अनुरोध है कि आप इस खबर को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और साथ ही नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए, क्योंकि आपकी राय सबसे अहम है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए लोक सत्य।